जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपके इस अपने YouTube चैनल एंटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम औसत यानी एवरेज के जितने भी टाइप यहाँ से एग्जाम में बनते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी फार्मूला के आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, 5 के प्रथम 21 गुणजों का औसत है। तो देखो 5 के मल्टीपल्स चाहिए। फर्स्ट मल्टीपल कितना हो जाएगा 5, 21वां गुणज यानी 21st जो मल्टीपल होगा वो क्या हो जाएगा 21 को 5 से सीधा क्या कर दें, गुणा कर दें। कितना आ जाएगा 105। देखो गुणजों में गैप इक्वल रहता है तो पहला गुणज और प्लस अंतिम बटे में क्या करना है 2। ठीक है जी, तो 105 प्लस 5 कितने हो गए 110 बटे में 2 कैंसिल कर देंगे, 2 पंजे 55 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यानी ऑप्शन जो है सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो इसके लिए पहले आपको अभाज्य संख्याएं लिखनी होंगी। अभाज्य यानी प्राइम विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो कौन सी होती है सबसे छोटी प्राइम 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 है ना, और फिर हो जाएगा आपका 11 एंड देन 13। हमें 6 चाहिए तो 6 हमने लिख ली। ठीक है जी, देखो प्राइम्स में गैप सीरीज का इक्वल नहीं होता है तो इसके लिए बस हमारे पास यही तरीका रह जाएगा कि संख्याओं का योग कर दे और बटे में कुल संख्याएं एवरेज निकल जाएगी। तो इन सभी का सम करें तो हमारे पास कितना आ जाता है 41, और अपॉन में टोटल कितनी है ये संख्याएं 6 हैं। ठीक है जी, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 6.8 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। ये मैक्सिमम टाइम पेपर में आता है, 5 अभाज्य पूछ ली, 6 पूछ ली, 7 पूछ ली, इस तरह से ये पेपर में जरूर पूछता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए क्रमिक संख्याएं, क्रमिक मतलब क्रम में आने वाली यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो एक के बाद एक आते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ट्रिक से करेंगे। 7 बोली है तो आप 7 गोले इस तरह से लगा लें। ठीक है जी, अब क्या करना है एवरेज, एवरेज लेना है सेंटर, जैसे 3 उधर कर दिए 3 इधर, बीच वाला क्या आ गया एवरेज। क्रमिक संख्याएं हैं तो 20 के इधर क्रमिक क्या होगी 19, इधर होगी 18, इधर होगी 17, और आगे को कौन सी होंगी 20 के बाद 21, फिर 22 और फिर 23। ठीक है जी, हमें पूछिए सबसे बड़ी संख्या तो क्या हो जाएगी 23 इसका सही जवाब हो जाएगा। छोटी पूछा जाता तो कितना आएगा 17, और कई बार ये ऐसे पूछ लेता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी में डिफरेंस। ठीक है जी, तो जो भी पूछा जाए उस तरह से करके आपने बना लेना है। अभी हमें बोला बड़ी संख्या तो कितना आ जाएगा 23, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि इसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है औसत में। तो अध्यापक की आयु कितनी है ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए बिल्कुल ट्रिक से करेंगे हम इसको। 25 छात्र हैं और 17 हैं, इनको कर लो गुणा, 25 और 17 कितने हो गए हमारे पास 425। ठीक है जी, अब आगे बोलता है ये यदि इसमें अध्यापक भी जोड़ दिया जाए तो पहले 25 लोग थे, एक बढ़ गया कितने हो गए 26, और औसत में 1 की वृद्धि हो रही है। पहले औसत 17 थी, अब कितनी हो जाएगी 18 प्लस 1 कर दो, इनको भी गुणा कर लें कितना आ जाएगा 468। ठीक है जी, अब अध्यापक की उम्र निकालनी है तो टोटल में से 25 को माइनस कर लें तो टोटल कितना है हमारे पास, टोटल का सम 468, और 25 का कितना है 425, लेस कर लो 468 में से 425 लेस हो गए तो कितना बच गया हमारे पास 43, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पेपर में ये देखने को मिलता है तो इसको बड़े ही ध्यान से समझकर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एबीसी का औसत भार 45 किलोग्राम है। तो देखो एबीसी 3 लोग हैं, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला हमने आपको पार्ट 1 जो वीडियो है इसमें बिल्कुल अच्छे से बेसिक क्लियर किया हुआ है। ठीक है जी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो क्लास नहीं अटेंड की है, तो हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, आप उसको अच्छे से वॉच कीजिएगा। तो देखिए ए बी और सी, ठीक है जी, क्या होता है सम अपॉन टोटल नंबर्स, कितने 3 है, और एवरेज कितना दिया उनका 45, ये 3 यहां भाग में उधर जाकर गुणा में। ठीक है जी, तो ये कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, 45 गुणा 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 135।
ठीक है जी, यानी a प्लस बी प्लस सी का सम कितना हो गया 135। उसी तरह आगे बोला है a प्लस बी का, तो क्या करेंगे, कितना है 40 है, और कुल कितने लोग हैं 2, तो 40 इंटू 2 कर लो, कितना हो गया 80। सिमिलरली आगे बोला है बी और सी का कितना है औसत वेट दिया है कितना 43, तो बी प्लस सी कितना है 43, और इंटू में क्या करना पड़ेगा 2, क्योंकि 2 लोग हैं ये, ठीक है जी, कितना हो गया मल्टीप्लाई करके 86। ये बोलता है बी का भार ज्ञात कीजिए, तो बी के भार के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जमा कर दें और ए बी सी का इसमें से क्या कर लें, लेस कर लें, तो हमारे पास क्या बच जाएगा बी का भार। तो 80 प्लस 86 कितने हो जाएंगे हमारे पास 146 है ना, और माइनस कितना करना है 135, तो लेस करके आंसर आ जाएगा 31। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। तो देखो 10 पारियों का औसत कितना था 32। सम निकाल लेते हैं, सम कैसे निकलेगा, इनको गुणा करके, कितना हो गया 320, यानी 10वीं पारी में खिलाड़ी ने कितने रन बनाए 320। अगली पारी कौन सी होगी 11वीं इनिंग यानी कि, ठीक है जी। अब बोलता है अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 4 अधिक हो जाए। पहले कितना औसत था 32 था, 4 बढ़ेगा तो कितना होगा 36। सम निकाल लो कितना हो जाएगा टोटल 11 गुणा 36 हमारे पास हो जाएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 6 और 9 3, यानी 396 बन जाएगा। ठीक है जी। अब देखो 10वीं में तो कितने रन बनाए 320, और 11वीं में कितने बनाए 396, तो कितने बड़े भाई, लेस कर लेते हैं बड़े में से छोटा, तो लेस कर लीजिए कितना आ जाएगा 76। ठीक है जी, 396 में से 320 गया, कितना बचा 76, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो इनिंग और पारियों पे क्वेश्चन पेपर में जरूर बनता है, तो इसको क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी की औसत आय ₹200 है और सी एवं डी की औसत आय ₹250 है। ए प्लस बी प्लस सी की औसत आय निकालनी है। ठीक है जी, तो देखो औसत का फॉर्मूला सम अपॉन में टोटल नंबर, टोटल कितने लोग 2 हैं, ठीक है, और औसत कितना दिया है 200, तो ये 2 उधर जाकर गुणा में, यानी ये कितना बन गया 400। ठीक है जी, तो लिख लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये 400। उसी तरह सी प्लस डी 2 लोग हैं, औसत कितना है 250, तो 250 गुणा 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 500। अब बोला है ए बी सी और डी का औसत, औसत यानी किनका ए प्लस बी प्लस सी और डी, यानी सभी को जमा करना है। ठीक है जी, यहां पर ये डी है, तो इनको भी ऐड कर लो, कितना हो गया 900। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सम अपॉन टोटल नंबर्स, टोटल कितने हैं ये लोग अब 4 हो गए। ठीक है जी, तो 900 भाग 4 कितना हो जाएगा इसका आंसर 225। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी कक्षा के लड़कों का औसत भार 30 केजी है तथा लड़कियों का औसत भार 20 केजी है, और सभी विद्यार्थियों का औसत कितना है 24 किलोग्राम। रेशो बताना है लड़के और लड़कियों का, तो ये मिक्सचर से क्वेश्चन आता है। यहां पे क्या करना है, ये बॉयज हो गए, ठीक है जी, देख लीजिए यहां पर क्या दिया है बॉयज और गर्ल्स। बॉयज का एवरेज 30 और गर्ल्स का 20। टोटल पूरी यूनिट देखो, एक कक्षा में बॉयज भी है गर्ल्स भी है, तो टोटल जो यूनिट होती है उसको बीच में रखना है, उसका क्या औसत है 24। अब क्या करेंगे, स्लांटिंग में लेस कर लीजिए, 24 में से 20 गया कितना बचा 4, और 30 में से 24 गया कितना गया 6। ठीक है जी, बड़े में से छोटा ही लेस करना है, तो हमारे पास बॉयज कितने आ गए 4 आगे रेशो में, और गर्ल्स कितनी आ गई 6। कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी जो रेशो बना वो कितना बना 2:3, यानी ऑप्शन नंबर जो है 3rd इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 5 क्रमिक सम संख्याओं, सम यानी इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, उनका औसत कितना 31, तो उनमें बड़ी संख्या बतानी है। तो देखो कैसे बोला था, 5 क्रमिक है, 5 गोले लगा लो। ठीक है जी, एवरेज बीच वाली होती है 31 हो गया। इधर को सम संख्या कौन सी आएगी 30, लेस होएगा ना, और इधर क्या होगी 28। आगे को सम संख्या 32 और इससे आगे 34। सबसे छोटी संख्या पूछे तो 28, बड़ी पूछे तो कितनी हो जाएगी 34, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इस क्लास का अंतिम प्रश्न। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 20 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तो औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर है दूरी बटा समय। औसत निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है जी। तो आप देखो कुल दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है और प्लस में कितनी है? 20 किलोमीटर। ठीक है जी। अपॉन समय निकालना है, समय हमें नहीं दिया है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला डिस्टेंस कितना है? 10 और उसमें स्पीड कितनी है उसकी? 20। कुल समय यानी प्लस कर दो अगला। 20 दूरी है और उसमें चाल कितनी है उसकी? 30। जीरो से कैंसिल हो गया यहां पर जीरोस। ठीक है जी। हमारे पास क्या बचा? ऊपर तो बचा 20 प्लस 10 30 और नीचे ये कर लो गुणा। 3 दूनी 6 है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई 3 एकम 3 क्योंकि जीरोस तो कैंसिल होगी, और 2 दूनी 4। ठीक है जी। कितना आ गया हमारे पास? तो इसको रब करके लिख लेते हैं 30 या 30 फिर 7 और बटे में 6। ये वाली फ्रैक्शन कहां चली जाती है? ऊपर। तो 30 गुणा 6 और बटे में कितना आ गया? 7। यानी ये बन गया 180 बटे में 7। ठीक है जी। भाग करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 25.7 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।